नमो नमः मित्रों। हम लोग संस्कृत व्याकरण की क्लास में आए हुए हैं। जैसा कि तारतम्य विधि से हम लोग पिछले दिनों में प्रकृति भाव सूत्र पढ़ा, फिर उसके बाद में प्रकृति भाव के बाद में देखा है। तो क्या है, इधु जो है कि प्रग्रह सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा। प्रग्रह सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत जान लिया था। प्रग्रह सूत्रों को थोड़ा बहुत पिछली क्लास में जान लिया था, तो उसको अब आगे तारतम्य से जानने के लिए और थोड़ा जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन मात्र प्रग्रह संज्ञक जो वर्ण रहते हैं उनको जाना था, तो उसको सिद्ध नहीं किया था। प्रग्रह संज्ञक सूत्रों को सिद्ध नहीं किया था। तो क्या था, अब हम लोगों को जो है कि सूत्र के जो उदाहरण है उनको भी सिद्ध करना है। तो सूत्रों के उदाहरण को सिद्ध करने के लिए आइए हम लोग कार्य अपना करते हैं, जो कि हम लोगों का कार्य है पठन पाठन का। आप लोग अपनी कॉपी और पेन को खोल लीजिए, हाँ? क्योंकि जब तक के लिए हम लिखेंगे नहीं, दोस्तों, जब तक के लिए हम लिखेंगे नहीं, व्याकरण हमें समझ में नहीं आ सकती है। व्याकरण हमको समझ नहीं आ सकती है। तो हम आपका ज्यादा समय न लेकर के जल्दी से ही प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय लेंगे, ज्यादा बात बढ़ेगी ना, तो ज्यादा समय हो जाएगा और सूत्र हम लोग कम जानेंगे ना। तो हम लोग जो हमारे लोगों का कार्य रहता है, हम उस कार्य को करते हुए चल रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रगय संज्ञक सूत्र। कौन सा है प्रगय संज्ञक सूत्र, तो बताते हैं। दूदेद इदूदेद द्विवचनम इदूदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। इदूदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। यह सूत्र अगर देखते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी से 51 नंबर का है, 51 नंबर का है। ये हम लोगों ने जान लिया था, पिछली क्लास में जान लिया था कि आखिर इसके बाद में जो है कि इदूदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम ही क्यों बताया गया। तो बताए हैं कि जो प्लुत प्रग्रहात नित्यम था, प्लुत प्रग्रह अच नित्यम था, जो 50 नंबर का सूत्र था, वह प्रकृति भाव सूत्र था। कैसा सूत्र था, तो बताएं, प्रकृति भाव सूत्र था। अब यह जो है इदूदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, यह कैसा सूत्र है, तो यह बताएं प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। प्रकृति भाव और प्रग्रह संज्ञक है क्या, तो बताएं जो है कि प्रकृति भाव में जो जैसी स्थिति में है, जो जैसी स्थिति में है वह वैसा ही प्रदर्शित होना, वैसा ही दिखना क्या कहलाता है, वह प्रग्रह संज्ञक कहलाता है। सॉरी, प्रकृति भाव कहलाता है कि मतलब जो जैसी स्थिति में है ना। जैसे जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा, हरे 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 एतो, या जो है कि हरे अत्र, हे हरि यहाँ आओ, हरे अत्र, क्या पढ़ा, हरे अत्र आगच्छ। तो हरे अत्र आगच्छ में तो देखते हैं यह हरि कहाँ का है, तो यह संबोधन संज्ञक है। कहाँ का, संबोधन संज्ञक है ना। और संबोधन में क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तो दोनों का क्या रहेगा, हरे अत्र अर्थात हे हरि यहाँ पर आइए ना। तो क्या है, ये प्रकृति भाव में रहेगा। इनका कोई भी इसमें विकार नहीं होगा। वैसे होता है यहाँ पर एकार के बाद में, एकार के बाद में अगर यहाँ पर अकार आ जाए, एकार के बाद में अगर क्या आ जाए, अकार आ जाए जैसे, तो क्या होता था इसमें जो है कि एचो अयवायावा से क्या होता था, अब आदेश जो है अय आदेश हो जाता था। तो उस अय को रोकने के लिए जो है कि सूत्र आया प्लुत प्रग्रहाच नित्यम, अर्थात जो है कि जो जिसको जो है कि प्रकृति भाव करते हैं ना, प्रकृति भाव सूत्र ने क्या किया, उसको रोक दिया, बोला कि भाई देखिए यहाँ पर एचो अयवायावा का काम नहीं हो सकता है। तो ये क्या रहेंगे, ये सब प्रकृति भाव में ऐसे ही बने रहेंगे, इनमें कोई भी संधि नहीं होगी। आज हमको देखना है कि प्रग्रह संज्ञक सूत्र, क्या देखना है, प्रग्रह संज्ञक सूत्र। तो आइए प्रग्रह संज्ञक सूत्र को देखते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि जो प्रग्रह संज्ञक सूत्र है ये क्या है, ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 11वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का है, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 11वें नंबर का सूत्र है। सूत्र कैसा है, तो बताया है कि इदूदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, अर्थात इकार और क्या है, उकार, इकार उकार और एकार के कहाँ आए, तो बोले कि किसी शब्द के द्विवचन में आए। कहाँ पर आए, किसी शब्द के द्विवचन में, और प्रारंभ में नहीं, अंत में। तो क्या होता है, उसकी प्रग्रह संज्ञा होती है। आइए वृत्ति देखते हैं। वृत्ति में क्या बताया भट्टो दीक्षित, वृत्ति में बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर जो है ई दू देनता या ई उ ए अंतः द्विवचनम, द्विवचन के प्रग्रह जो है कि
द्विवचनम द्विवचन को प्रग्रह्यम स्यात्, प्रग्रह होता है अर्थात जहां पर ईकार उकार और एकार, कौन कौन से, ईकार और उकार, फिर एकार, एकार अगर आते हैं किसी भी शब्द के अंत में तो उनकी क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे हरि अगर हम लोग देखते हैं तो हरि का द्विवचन में रूप चलता है हरि, क्या चलता है, या हरि ही हरि हरया, हरिम हरि हरीन, ठीक। तो इस प्रकार से देखते हैं तो हरि का द्विवचन में रूप बनता है, क्या बनता है, हरि, हरि। ये कहाँ का है, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का, और द्वितीय विभक्ति भी द्विवचन का रूप हरि है। अगला हम देखते हैं हरि, फिर इसके बाद में हरि, फिर नदी आदि हम लोग देखेंगे। हाँ, उसके बाद में देखते हैं विष्णु या भानु ना, भानु का अगर रूप देखते हैं तो भानु जो रहता है भानु, और दूसरे क्या रहता है भानु, क्या रहता है भानु। ये कहाँ का रूप है, तो बताए प्रथम व्यक्ति एक जो है कि द्विवचन का है, और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का भी रूप भानु है। इसमें भी क्या है, उकार है, इसमें भी ईकार है ना। फिर जैसे लता का हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, लता का, तो लता का द्विवचन में रूप जो रहता है वो क्या रहता है, सॉरी प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में, और जो है कि द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में रूप रहेगा लते, क्या रहेगा लते। तो हम लोगों ने संबोधन को पहले देख लिया, संबोधन में ही जो है कि संबोधन में तो वैसे ही जो है क्या रहता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में कुछ रूप रहते हैं, जैसे हरि का जब रूप रहता है तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या रहता है, वहां पर भी जो है कि हरे हो जाता है। भानु का भी क्या रहता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में ना, क्या होता है भानु में एकार आदि, जो है कि हम लोगों ने पिछली बार में ही जो है कि इस प्रकार से पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ पर जो है किसकी किसकी प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं द्विवचन में भी बता रहे हैं कि प्रकृति भाव होगा, क्या होगा, द्विवचन में भी प्रकृति भाव होगा। तो लता का देखें तो लते होता है। क्या बताए हैं यहाँ पर सूत्र में बताए हैं पाणिनि जी कि इकार उकार और अगर एकार के बाद में किसी भी शब्द के अंत में अगर इकार उकार और एकार आता है तो इनके क्या रहते हैं, तो बताएं इनको जो है इनको क्या रहते हैं, इनकी प्रकृति भाव रहती है, इनको प्रग्रह संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। क्या होती है, एक इकार उकार और एकार की प्रग्रह संज्ञा होती है। तो प्रग्रह संज्ञा यहाँ पर बताने की क्या जरूरत पड़ी इनको, यहाँ पर इकार उकार और एकार की, तो बताएं जो प्रग्रह संज्ञक सूत्र रहते हैं, जो प्रग्रह संज्ञक रहते हैं उनकी अक्सर करके क्या रहता है, प्रायः उनको जो है प्रकृति भाव सूत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो प्रायः उनको अक्सर उनको प्रकृति भाव सूत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या बताते हैं, जैसे हरि, ये तो एक वचन में ही हो गया, तो हरि धन एतौ, हरि धन एतौ। हरि कहाँ का रूप है, तो बताए हैं प्रथम व्यक्ति द्विवचन द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का। एतौ कहाँ का है, तो ये भी द्विवचन का रूप है, दोनों द्विवचन का रूप है, अर्थात ये दोनों हरि, दोनों का अर्थ क्या है, ये दोनों हरि, यह दोनों हरि हैं। तो हरि को तब दोनों हरियों को क्या करना है, तो बताए इसमें अगर देखते हैं तो इनकी संधि करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर ईकार है और यहाँ पर एकार है, तो यण संधि कहती है, कौन सी संधि, यण कहती है अगर इक प्रत्याहार के बाद में अगर कोई भी अच आता है तो क्या होता है, तो यण हो जाता है। जैसे ईकार और उकार विकार और ऋकार के बाद में अगर कोई भी अच आए, अच बोले तो कोई भी स्वर, क्या कोई भी स्वर अगर आ जाए तो क्या होता है, ईकार के स्थान पर यकार, उकार के स्थान पर वकार, और जो है कि ऋकार के स्थान पर रकार, और ऋ के स्थान पर जो है लकार हो जाएगा ना। तो इस चीज को जो है कि इनको जानने के लिए हमको क्या करना रहेगा, हम जो यण संधि वाला सूत्र पढ़े हैं उसमें हम लोग विधिवत पढ़े हैं, तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा संक्षेप में आपको बताए हैं, अगर ईकार है तो वहां पर यकार, उकार है तो वकार, और ऋकार है तो रकार, लीकार है तो
लकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो ईकार आने के माध्यम से और ई का मतलब है एक ही ई नहीं, उसके 18 जो रूप हम लोगों ने देखा है। कौन कौन से? किसी भी एक जो है कि शब्द के एक एक वर्ड के 18 भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ड जो है भेद होते हैं तो बताइए। उसका हर्ष होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। 3 भेद ये होते हैं और तीनों के उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों के माध्यम से जो है कि 3-3 भेद होते हैं। तो 3 या 9 हो जाते हैं और उन 9 के क्या रहते हैं? ये है कि अनुनासिक और अजनुनासिक, अर्थात जो कि जो नासिका के साथ में बोले जाते हैं वह स्वर और जो नासिका विहीन बोले जाते हैं ऐसे स्वरों को जो है इस प्रकार से मिलाकर के 18 भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो इकार का दूसरा भेद है, कौन सा है? दूसरा भेद दीर्घकार। कौन सा है? दीर्घ इकार है। तो दीर्घ इकार के बाद में अगर कोई एकार आता है, अगर कोई भी अच आता है, कोई भी स्वर आते हैं तो यहाँ पर एकार क्या है? या भी कोई स्वर है तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? तो ईकार के स्थान पर यकार होना चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है कि यकार आ जाना चाहिए किस सूत्र से? तो बोले इको यड़ अच से। कहां पर से? तो इको यड़च से आ जाना चाहिए यकार। लेकिन क्या हुआ? इसको बाध करने के लिए प्लुत प्रग्रहाय नित्यम जो है कि प्लुत प्रग्रहा अच नित्यम बोलता है कि भाई देखिए यहाँ पर आपका जहां तक अधिकार था वहां तक आप लोगों ने किया, लेकिन प्लुत प्रग्रहा अच नित्यम बोलता है कि देखिए यहाँ पर प्रकृति भाव का अधिकार है। किसका अधिकार है? प्रकृति भाव, अर्थात हमारा अधिकार है, प्रकृति भाव का अधिकार है। तो यहाँ पर यण न होकर के क्या है? यण न होकर के यण न होकर के डायरेक्ट प्रकृति भाव में ही रहेंगे। किसमें रहेंगे? प्रकृति भाव में ही रहेंगे। इन दोनों को जो है कि हरि एतो ही बना रहेगा। क्या बनेगा? इन दोनों का जो है हरि एतो ही बना रहेगा। और यहाँ पर जो है कि एक तो सूत्र यहाँ पर इको यच का बाद हुआ है और दूसरा किसका बाद हुआ है? दूसरा किसका बाद हुआ है? तो बताया है यहाँ पर एकार है। एकार है तो यहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि का भी बाधक हुआ है। इस समय देखिए तो नए जो है कि नए जो है एग्जाम जो पूछे जा रहे हैं, एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो उसमें सूत्रों के बाधक जरूर पूछते हैं, है? कि किसके कौन बाधक हैं, कौन कहाँ पर जो है कि कौन किसके साधक हैं। अर्थात साधक मतलब जो जिसके अंतर्गत आते हैं, जो जिनकी सहायता करते हैं वो क्या है? साधक है। और कौन कौन से ऐसे सूत्र रहते हैं जो बाधा पहुंचाते हैं, तो बाधकों को भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इको यड़च भी बाधक है। इको यड़च क्या है? बाधक है। यहाँ पर इको यड़च बाधक और यहाँ पर क्या है? वृद्धि रेचि बाधक है। तो दोनों सूत्र बाधक होने से तो यहाँ पर साधक कौन हुआ? कौन कार्य कर रहा है? तो बताएं यहाँ पर प्लुत प्रग्रह अच नित्यम बोलता है कि यह प्रकृति भाव में ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। विष्णु इमो। क्या? विष्णु इमो। विष्णु धन इमो। विष्णु कहाँ का है? तो ऊकार है। कहाँ है? ऊकार है। विष्णु जो है कि प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप है विष्णु। और कहाँ का है? द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का रूप। क्या है? दोनों विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या बनता है? विष्णु बनता है। और इमो जो है यह भी द्विवचन का है। तो दोनों के द्विवचन होने पर, दोनों के द्विवचन होने पर यहाँ पर कौन सा सूत्र करेगा? जैसे कि पहले सूत्रों में कार्य किए उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी क्या होगा? उकार के बाद में इकार आ रहा है। तो उकार के बाद में इकार आ रहा है तो यहाँ पर देखिए उ से क्या हो जाएगा? उ से यहाँ पर भी जो है कि इको यणच से आया तो बोला कि भाई इको यणच यहाँ पर उकार के बाद में वकार हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? वकार हो जाना चाहिए। लेकिन जो है कि प्लुत प्रग्रह अच नित्यम बोला कि भाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, तो क्या हुआ? उसका भी बाधक हो गया। क्या हो गया? प्लुत प्रग्रह अति नित्यम। अगर इसको यहाँ पर लगा देते जो है इको यणच अगर लगा देते तो इको यणच लगने से तो क्या होता है? वकार हो जाता उकार को। तो क्या होता? विष्णु व विष्णु व और फिर इसके बाद में ई मऊ जुड़ जाता तो क्या होता? विष्णु विमऊ। क्या होता? विष्णु विमऊ। इस प्रकार से अनर्थक रूप बनता। क्या बनता? अनर्थक रूप बनता। लेकिन उसको सार्थक करने के लिए यहाँ पर क्या रूप, कौन सा जो है कि सूत्र है? प्लुत प्रग्रह अच नित्यम। प्लुत प्रग्रह अच नित्यम कैसा सूत्र है? तो बताएं प्रकृति भाव सूत्र है। कैसा है? प्रकृति भाव विधि सूत्र है।
बोला कि भैया ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर यणवर, तो बोले क्या होगा, तो बताएं कि यहाँ पर यण कुछ न हो करके क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा, प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम से प्रकृति भाव ही रहेगा, क्या रहेगा, प्रकृति भाव ही रहेगा। तो प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम से क्या रहेगा, जो है कि प्रकृति भाव रहेगा। तो प्रकृति भाव को रोकने के लिए यहाँ पर सूत्र आया प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, तो उससे प्रकृति भाव हो गया, तो दोनों का रूप जो है विष्णु धन सॉरी विष्णु इमो इस प्रकार से ही रूप बना रहेगा। इसमें कोई भी प्रकार का जो है बाधक या अर्थ, इसमें कोई भी प्रकार की संधि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संधि जो है ना होकर के यहाँ पर प्रकृति भाव ने क्या किया, रोक दिया है कि यहाँ पर कोई भी संधि नहीं होगी। अगर संधि होती तो यहाँ पर जो है उकार आता, उकार के स्थान पर जो है कि इकार आ जाता, उकार के स्थान पर क्या आता, जो है वकार आ जाता। तो यहाँ पर जो है कि विष्णु विवम विष्णु विवम जो है कि विमो आदि जो है रूप बन जाता, जो कि निरर्थक होता ना। विष्णु विमो जो है कि अनर्थक रूप बन जाता। कौन सा रूप बनता, तो विष्णु विष्णु विमो ना, विष्णु विमो इस प्रकार से रूप बनता। लेकिन कैसा बनता, या अनर्थक रूप बनता, तो इसको सार्थक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो सार्थक करने के लिए क्या किया है, प्रकृति भाव सूत्र को ही लाया गया है। तो प्रकृति भाव बोला है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, सीधे प्रकृति भाव रहेगा। विष्णु इमो इस प्रकार से है, विष्णु इमो इस प्रकार से ही बना रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार का। तो इसमें अगर देखते हैं इस सूत्र में कौन सा है, तो यहाँ पर जो है इको यणच का बाधक है, इको यणच का क्या है, बाधक है। और यहाँ पर जो है इसके बाद में अगर देखते हैं यण, अगर गुण संधि तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें आत के बाद में आकार के 18 रूपों के बाद में अगर इकार उकार अगर आता है तो क्या होता है, उसको ए आदि आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उ है, तो उ के बाद में ई आ ही नहीं सकती है ना। यहाँ पर गुण का भी तो बाधक है, लेकिन गुण का यहाँ पर कोई महत्व ही नहीं है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं कि गंगा इमो, गंगा धन इमो। अगला उदाहरण है, क्या है, गंगा अमु ना। तो गंगा का द्विवचन का रूप क्या बनेगा, गंगे, क्या बनेगा, गंगे धन इमो। क्या है, अमु है, अमु। ये दोनों गंगा है। जैसे किसी गंगा की धारा में दो धारे हो गई, तो उनको क्या बोल दिया गया, ये दोनों गंगाएं ना, अर्थात गंगे अमु। तो गंगे कहाँ का रूप है, तो बताएं, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का रूप क्या है, गंगे, क्या है, गंगे। तो इसका क्या हुआ, एकार का जो रहता है ना, एकार को क्या रहेगा, इदुद्देव द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा हुई, क्या हुई, विष्णु के उकार की भी जो है कि इदुद्देव द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा, और जो है हरि के इकार की जो है उसकी भी जो है इदुद्देव द्विवचनम प्रगृहम। जहां पर इकार उकार एकार द्विवचन में आ जाता है, तो वहां पर दोनों की, तो वहां पर एकार आदि जो है कि उकार इकार आदि की क्या होती है, उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो प्रगृह संज्ञा होने के कारण, प्रगृह संज्ञा होने के कारण अब यहाँ पर देखिए एकार आया है और यहाँ पर अकार आया है, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, प्रगृह संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम से प्रकृति भाव ही हो गया। क्या हो गया, प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम से क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। और यहाँ पर जो है कि एकार के बाद में अगर नहीं अगर करते हैं प्रकृति भाव, तो दूसरा अगर करते हैं, तो एकार के बाद में अगर अकार आता है, एकार के बाद में अगर अकार आता है, तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, एचो अयवायावह से, एचो अयवायावह से यहाँ पर एकार के स्थान पर अब अय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा ना। तो गंगयमु आदि जो है कि अनर्थक रूप बनेगा, तो उसको रोकने के लिए प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम बोलता है कि भाई जहां पर प्लुत हो या फिर प्रग्रह संज्ञक हो, कोई भी अच मतलब कोई भी इस प्रकार से अच अगर रहते हैं, तो उनकी प्रग्रह जो है प्रकृति भाव बनते हैं। यहाँ पर इनका जो है कि रोकने के लिए, एकार के अय को रोकने के लिए, एचो अयवायावह सूत्र को रोकने के लिए या अयादि संधि को
रोकने के लिए ना, अयाधि संधि को रोकने के लिए यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है। तो किस सूत्र से हुआ है? तो प्लुत प्रग्रहया अचि नित्यम से, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र से क्या किया गया है? यहाँ पर प्रकृति भाव रहा है, और प्रकृति भाव होने के कारण, प्रकृति भाव होने के कारण दोनों में क्या रहा है? तो गंगे, क्या रहा है? गंगे अमु। इसी प्रकार से बना रहेगा, इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी सूत्रों की बाधा नहीं है। वैसे इसका कौन सा बाधक सूत्र है? गंगे अमु में अगर कोई पूछता है इसमें कौन सी संधि है, तो प्रकृति भाव संधि है। इसमें कौन से सूत्र बाधक हैं? तब एचो अयवाह, एचो अयवाह सूत्र क्या है? बाधक है। तो साधक क्या है? तो बोले प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम सूत्र जो है साधक होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? तो बताए यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हुई है या प्रकृति भाव हुआ है। आइए, इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगले सूत्रों को देखते हैं। तो अगला सूत्र है, देखिए यहाँ ये क्या है? प्रकृति भाव प्रग्रह संज्ञक आदि जो है, इदुद्देव द्विवचनम सूत्र कैसा है? तो ये बताए जो है प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। इदुद्देव द्विवचनम सूत्र यह कैसा था जो भी हम लोगों ने पढ़ा? तो यह प्रग्रह संज्ञक सूत्र था। कैसा सूत्र था? प्रग्रह संज्ञक सूत्र था। अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, अदशो मात। कैसा? अदशो मात। यह सूत्र जो है अदशो मात, यह सूत्र कहाँ का है? तो यह जस्ट उसी के बाद का है। अष्टाध्यायी के क्रम से पहले अध्याय के पहले पाद का 12वें नंबर का सूत्र है। पहले अध्याय के पहले पाद का 12वें नंबर का सूत्र है अष्टाध्यायी के क्रम से। जो हम लोग इधर लिखते हैं वह सब अष्टाध्यायी का क्रम रहता है। जो नंबर लिखते हैं पहले अध्याय के पहले पाद का 12वें नंबर का सूत्र हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से, लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से हम लोग 52 नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं। कहाँ का? 52 नंबर, 52 नंबर का। यह सूत्र क्या कहता है? अदसो मात। तो बोले हैं कि अस्मात, इससे, अदस शब्द से, किससे बोले? तो अदस शब्द से अगर माँ पड़े हो, माँ अगर हो ना, जैसे अदस शब्द से क्या हो? माँ अगर परे हो, तो क्या रहता है? उस माँ के स्थान पर अगर ईकार या फिर ऊकार आए, क्या है? ईकार या फिर ऊकार अगर आए तो दोनों की क्या रहती है? प्रग्रह संज्ञा होती है। यहाँ पर एकार की प्रग्रह संज्ञा का बाध किया गया है। एकार की प्रग्रह संज्ञा का क्या किया गया? बाध किया गया है। और साधक किसका बताया गया है? ईकार और ऊकार। अर्थात ईकार और ऊकार को क्या किया गया? यहाँ पर लिया गया एकार की बाध हुए है। किस सूत्र से? तो बताए अदसो मात से। यह सूत्र कैसा है? तो प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। कैसा है? प्रग्रह, प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। यह भी क्या है? प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। या मात्र दो ही सूत्र जो है कि अक्षरों की, दो ही वर्णों की जो है कि प्रग्रह संज्ञा करती है। किसकी? इसकी ईकार और उकार की। तब फिर आइए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ईकार और उकार दोनों की क्या करता है? बाधक बनता है। तो कैसे बनता है? तो बताए हैं कि अगर अदस शब्द से अगर मात हो, अगर माँ परे हो, अदस शब्द से अगर माँ परे हो, बताए हैं कि अस्मात परावीद ऊतौ, परावीद ऊतौ, अर्थात अस्मात, इससे या अदस से ना, क्या है? ई और ऊतौ, ई और ऊ दोनों को प्रग्रह्यो स्तः, दोनों की क्या होती? प्रग्रह संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे अमी धन ईशा, अमी धन ईशा, क्या बताए हैं? अमी धन ईशा, अमी धन ईशा। अमी, यह रूप कहाँ का है? अदस का है। कहाँ का है? अदस का है। कहाँ का है? तो अदस शब्द का है, या प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। कहाँ का है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। कहाँ का? प्रथमा विभक्ति ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। बहुवचन,
का रूप है कौन? अमी रूप है। और ईशा भी कहाँ का है? यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और ये सूत्र क्या कहता है कि अगर अदस शब्द से, कहाँ से? अदस शब्द से ना, अगर माँ परे हो तो अदस शब्द से माँ भी है, और दोनों के ऊपर अगर ईकार या ऊकार आ रहा है तो प्रग्रह संज्ञा होगी किस सूत्र से? अदसो मात्र से, अन्य से नहीं होगी। एकार के यहाँ पर बाध किया गया है। तो क्या बताए हैं किस सूत्र से यहाँ पर जो है कैसे होगा? तो इसके लिए बताया गया है, क्या बताया गया है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ईकार है, क्या है? ईकार है, और यहाँ पर भी क्या है? ईकार है। दोनों के स्थान पर ईकार ईकार मिल रही है हमको, तो दोनों का क्या हो गया? जो है कि अकह सवर्णे दीर्घा से, किस सूत्र से? अकह सवर्णे दीर्घा से, क्योंकि यहाँ पर भी अकार है और यहाँ पर भी अकार, अर्थात अकार का मतलब नहीं ईकार ना, यहाँ पर ईकार, अक प्रत्याहार, अक मतलब अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कौन सा होता है? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ ई उ, ठीक, आ ई उ री ली के समान, अगर उनके स्थान पर अगर कोई समान ही वर्ण आ जाए तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर ईकार के बाद में देखिए डायरेक्ट ईकार आ गया है, तो इनका दीर्घ होना चाहिए। तो इनका दोनों का रूप क्या बनना चाहिए था? अमीषा। क्या बनना चाहिए था? अमीषा। लेकिन अमीषा इस प्रकार से रूप बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अमी धन ईसा दोनों आ गया है। तो बताएं कि अदशो मात से इस ईकार की क्या हो गई है? प्रग्रह संज्ञा हो गई। क्या हो गई है? प्रग्रह संज्ञा हो गई है। और जहां पर प्रग्रह संज्ञा होगी वहां पर क्या हो गया? प्रग्रह संज्ञा होने से क्या हो गया? इसकी प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से ये ऐसा ही प्रकृति भाव बना रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या नहीं रहेगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह सदा ऐसा ही बना रहेगा। क्या रहेगा? यह ऐसा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईकार उकार दोनों का, यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि इसमें कौन सा सूत्र बाधक है, तो अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा क्या है? अकह सवर्णे दीर्घा क्या है? बाधक है। तो बोले साधक क्या है? तो क्या है? साधक क्या है? इस चीज में अकह सवर्णे दीर्घा यहाँ पर बाधक हो रहा है। यहाँ पर सवर्ण संज्ञा, सवर्ण जो है कि वर्ण आने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा? इसकी बाधा हो जाने से क्या हो गया? इन दोनों की प्रकृति भाव हो गई। किस सूत्र से प्रकृति भाव हुई? तो प्लुत प्रग्रह अच नित्यम से प्रकृति भाव होने से इन दोनों को अमी ईसा ही बना रहना पड़ा। अमी ईसा ही क्या करना पड़ा? बना रहना पड़ा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अमी ईसा बना ही रहा। फिर अगला जो है, अगला अगला हम लोगों ने जो है कि उदाहरण देखते हैं। अभी इकार का तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग किसका? उकार का देखते हैं। किसका? उकार का देखते हैं। तो उकार क्या बताता है? उकार बताता है, अगला जो है कि उदाहरण बताए हैं, राम कृष्ण, राम कृष्णौ अमु आसाते। राम कृष्ण अमु आसाते ना, राम कृष्ण वमु, राम कृष्ण अमु आसाते। तो इस प्रकार से तीन शब्द हमको मिले। कौन का? राम कृष्ण अमु आसाते। तो तीन हमको शब्द मिले। कौन कौन से? राम कृष्ण अमु आसाते। पहला है राम कृष्ण, कहाँ का है? द्वितीय विभक्ति, सॉरी द्विवचन में आया, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों शब्द आने के कारण, राम और शब्द दो शब्द आने के कारण क्या हो गया? राम कृष्ण प्रथम व्यक्ति द्विवचन का रूप है, द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का रूप है। अमु आसाते, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा तीन वर्ण, हम तीन शब्द हमको मिला। तो यहाँ पर अवकार है। क्या है? अवकार। और यहाँ पर क्या है? अकार है। तो अवकार के बाद में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अवकार के बाद में अगर अकार आ रहा है तो क्या होगा? दोनों की एचो अयवा यावा से, एचो अयवा यावा से क्या होगा? यहाँ पर अयाद जो है कि अयाद संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयाद संधि। अयाद संधि का सूत्र कौन सा है? एचो अयवा
या वह। तो यहाँ पर औकार के बाद में अगर कोई अकार आता है, अगर औकार के बाद में अगर कोई भी अच आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव। क्या हो जाएगा? आव। औ के स्थान पर आव हो जाएगा और जो अंत वाला होगा वह इसमें जुड़ जाएगा। क्या होगा? अंत वाला आगे वाले में जुड़ जाएगा तो आव इस प्रकार से रूप बनेगा। आइए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो है कि जब जुड़ जाएगा तो सीधे पूरा आव हो जाएगा। तो क्या बताए हैं कि रामकृष्णौ, रामकृष्णौ, रामकृष्णव। अब रा में आव जुड़ जाएगा तो राव हो जाएगा। रामकृष्णाव, राम कृष्ण राव, रामकृष्णाव। अब यहाँ पर देखते हैं तो यह वाला आकार जो है वा में जुड़ गया है। वैसे तो आव ऐसे होता ना, अब आव इसमें जो है कि हलंत लगा हुआ है, लेकिन हलंत हटाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, जो अंत वाला आ है उसको क्या किया, वा में जोड़ दिए हैं। तो रामकृष्णाव, फिर मुंह, रामकृष्णाव मुंह, रामकृष्णा व मुंह। फिर आगे क्या देखते हैं, रामकृष्णा अमु आशाते। क्या है? आशा और ते। इस प्रकार से हम लोगों के सामने एक नया शब्द बनकर के आया, रामकृष्णा वमु, अर्थात रामकृष्ण अमु आसाते, यह दोनों राम कृष्ण है। इस प्रकार से बना था। तो इन दोनों की यहाँ पर कौन सी संधि हुई? रामकृष्ण अमु में, रामकृष्ण अमु में कौन सी संधि हुई? तो बोले यहाँ पर अयाधि संधि हुई। तो किस सूत्र से हुई? तो एचो एचो अयवा यावह सूत्र से, एचो अयवा यावह सूत्र से जो है क्या हुआ है, अकार जो है कि औ को आब आदेश हुआ है। अब यहाँ पर उकार है, या कैसा है, यह भी द्विवचन का ही है। कहाँ का है? द्विवचन का। अमु द्विवचन का था और आसाते उका। अब यहाँ पर क्या है? द्विवचन का है। तो द्विवचन का क्या हो गया? अदसोमात। यहाँ पर उकार है तो उकार को क्या हो गया? अदसोमात से यहाँ पर इसकी प्रग्रह संज्ञा हो गई। इसकी क्या हो गई? उकार की अदसोमात से क्या हो गई? प्रग्रह संज्ञा हो गई। तो उकार की जो है प्रग्रह संज्ञा होने के कारण अब यहाँ पर कोई भी वर्ण आता है तो प्रग्रह हो गई। तो प्रग्रह वाला बोलता है कि भाई अगर देखते हैं तो यहाँ पर उकार के बाद में अगर कोई भी आकार आता है या कोई भी अच आता है, उकार के बाद में अगर कोई भी अच आता है तो इको यणच से यहाँ पर यण हो जाना चाहिए था, यण हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या है, उकार कैसा है? प्रग्रह संज्ञक। और प्रग्रह संज्ञक को बोलते हैं कि प्लुत प्रग्रह अच नित्यम से। जहां पर प्लुत हो या प्रग्रह संज्ञक हो तो वहां पर अच अगर नित्य रहता है बाद में तो क्या रहता है? नित्य अच रहने के कारण क्या रहता है? उसकी प्रकृति भाव संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रकृति भाव संज्ञा होती है। तो प्रकृति भाव होने के माध्यम से, प्रकृति भाव होने के कारण, प्रकृति भाव होने के कारण तो दोनों को क्या रहेगा? प्रकृति भाव होने के कारण क्या रहेगा? राम कृष्णा वमु आसाते ना। तो यह हट जाएगा प्लस का निशान और इस प्रकार से ही रूप बना रहेगा, राम कृष्णा वमु आशाते ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अदसो मात को अब फिर अंत में एक शब्द आता है कि यहाँ पर मात, मात, अदसो मात में ये जो मात है इसको क्यों पढ़ा गया? जब हमारा अदस से ही काम चल रहा था, अदस से काम चल रहा था, तब मात क्यों पढ़ा गया? तो मात्र, मात यहाँ पर इसलिए पढ़ा गया है, मात्र को जो है कि मात को पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है एकार को रोकने की, एकार को रोकने की, ताकि यह एकार ना आ जाए। क्योंकि हम लोगों ने प्रग्रह संज्ञक सूत्र में द्विवचनम प्रग्रहम से इकार उकार और एकार की हम लोगों ने क्या किया था? प्रग्रह संज्ञा किया था। लेकिन यहाँ पर एकार ना आ जाए इसके लिए यहाँ पर मात पढ़ा गया है। तो बोले अमुके अत्र ना, क्या बताए हैं? अमुके अत्र, अर्थात जहां पर अमुके अत्र आ जाए, क्या आ जाए? अमुके अत्र, अमुके अत्र ना, अमुके धन अत्र। तो बोले यहां पर क्या होगा? अमुके अत्र। तो बोले क्योंकि यहाँ पर देखिए एकार है तो एकार की भी तो हम लोग पिछले सूत्र में द्विवचन जो है कि प्रग्रहम सूत्र से क्या किया था? एकार की भी हम लोगों ने क्या किया था? प्रग्रह संज्ञा की थी। और यहाँ पर आकार भी है तो दोनों को तो हो जाना चाहिए प्रकृति भाव। क्या हो जाना चाहिए? प्रकृति भाव हो जाना चाहिए। लेकिन बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन क्या लेकिन रहेगा? तब इस सूत्र की वैल्यू ही क्या रहेगी? इस सूत्र का आगमन ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो सूत्र आया है तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा।
तो बोले अमुके अत्र में क्या हो गया, यहाँ पर अकार की क्या होगी, पूर्व रूप जो है कि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्व रूप। तो पूर्व रूप हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, अमुके। पूर्व रूप में क्या बोलता है कि जो आगे वाला है वैसा ही बने रहेगा, आगे वाला वैसा ही बने रहेगा, और अंत वाला अगर कुछ है तो वह भी वैसा ही बने रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, अगर वहां पर आकार आता है तो आकार को क्या रहता है, पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो आकार को पूर्व रूप आदेश हो जाता है, तो अमुके अत्र में यहाँ पर इस प्रकार से अमुके अत्र बना रहेगा। इस अमुके अत्र को बचाने के लिए, अर्थात इसको पूर्व रूप में रहने के लिए ही यहाँ पर क्या किया है, इसकी है। यह भी कहा अमुके द्विवचन का रूप है, लेकिन क्या हुआ, एकार आने के माध्यम से यहाँ पर जो है कि इसका बाध किया गया। किस सूत्र से, तो बताएं कि अदसो मात्र से एकार का बाध हुआ है ना। तब अगर ईकार उकार का साधक कौन है, तो अद से मात्र। एकार का बाधक सूत्र कौन सा है, एकार को कौन लेना नहीं चाहता है, तो अदसो मात्र। और ईकार उकार एकार की प्रग्रह संज्ञक सूत्र कौन बताता है, तो हम लोगों ने पहले वाला सूत्र पढ़ लिया, कौन सा, इदूत देव द्विवचनम प्रग्रहयम। और प्रग्रह संज्ञक सूत्र में, प्रग्रह संज्ञक सूत्र में प्रकृति भाव किस सूत्र से होता है, तो बताएं प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से। किससे, प्लुत प्रक्रिया अचि, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2 सूत्र पढ़े हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग 2 सूत्र पढ़े, 2 सूत्रों को समझा है। आगे चल करके फिर हम जो है कि अगली क्लास में भी आगे सूत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इनका रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि सूत्रों को ही पहचाने। किसको पहचाने, सूत्रों को पहचाने, उनको बार बार बोलने की प्रयास करें, सूत्रों को बार बार बोलने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम बार बार सूत्रों को बोलेंगे ना, तो उसी प्रकार से हमारे दिमाग में ना, या हमारे कंठ में उसी प्रकार से सूत्र ही क्या रहेंगे, धारण हो जाएंगे। जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तब पूछा जाएगा, ईकार उकार करने वाले सूत्र कौन से हैं, ईकार उकार को प्रग्रह संज्ञा बताने वाले सूत्र कौन सा है, तो बताएं अदसोमात। फिर अगर ईकार उकार एकार को प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इदूत देव द्विवचनम प्रग्रहयम। फिर यहाँ पर अमुके अत्र में मात पढ़ा गया है, तो मात को क्यों पढ़ा गया है, तो बताएं मात को इसलिए पढ़ा गया ताकि एकार का आदेश ना हो जाए, अर्थात एकार का आगमन ना हो जाए। अगर एकार में अमुके अत्र भी आ जाता है तब, तो बोले कि अगर अमुके अत्र आता है तो वहां पर जो है कि प्रकृति भाव नहीं हो करके, कौन सा, प्रकृति भाव न हो करके पूर्व रूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, ना कि प्रकृति भाव। ठीक, तो पूर्व रूप में क्या होगा, का के एकार की जो है कि वैसा ही रहेगा, लेकिन अत्र में आकार का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा ना, पहले वाला रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्व रूप संधि हो जाए, पूर्व रूप संधि हो गई। और यहाँ पर जो है कि प्रकृति भाव का बाधक है, क्या है, प्रकृति भाव का बाध हुआ है। यहाँ पर क्या है, पूर्व रूप का साधक हुआ है अमुके अत्र। ठीक, तो अब इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है। तो आज जो है कि क्लास को यहीं पर स्थगित किया जाता है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।